नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अपना स्क्रीन पे कि थर्ड पीआरसी के लिए कैसे यूनियंस और एसोसिएशन सब मिलके जो आयुब जो जॉइंट फोरम है उसका स्ट्रगल कैसे चल रहा है। जो प्रस्तुति है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का, जो कि 8 जनवरी 2026 को होने वाला है, और इसमें यूनियन और एसोसिएशन की तरफ से ये अपील किया गया है कि आप लोग जो कर्मचारी है और जो अफसर हैं सभी मिलके इसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाइए, जैसे कि थर्ड पीआरसी देने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। तो एक अर्जेंट सर्कुलर है फ्रॉम यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल। ये जो सर्कुलर यूनियन एसोसिएशन सभी ने मिलके किया है, और ये जो सर्कुलर है इसमें आप लोग जितना भी यूनियन है एसोसिएशन है सभी का साइन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीएस बीएसएनएल का साइन है, ठीक है। इसके साथ आप लोग देखिए जीएस नेहा का साइन है, जो कि एक एसोसिएशन है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए जीएस सेवा का साइन है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए कि एनएफटी का साइन है, जीएस एनएफटी का साइन है। इसके बाद जीएस बीटीयू का साइन है, ठीक है। इसके बाद एआई बीएसएनएल टीओए का साइन है, एआई बीएसएनएल ये का साइन है, ठीक है। और आपका जीएस देवप का साइन है, ठीक है। तो जितना भी यूनियन एसोसिएशन है सभी ने मिलकर यहाँ पे साइन किया है। और इसका जो कॉपी दिया गया है सीएमडी को, डायरेक्टर एचआर को, पीजीएमएसआर को और सभी सर्किल जोनल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज को यूनियन एसोसिएशन का, कि इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अब देखते हैं कि ये जो नोटिस है इसको हम लोग देखते हैं कि with reference to the notice number so and so union association, a meeting of general secretary held for participating union association made today and had a review of the response of the management and prepared a lunch hour demonstration. It is seen that manager not receptive of the demand and have been consistently neglecting the resolution of the demand despite the repeated assurance from BSNL CMD BSNL. Hence, it was decided to maximum mobilize and launch our demonstration, make a great success. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यूनियन और एसोसिएशन जब ये बात बोला कि 8 तारीख को लॉन्च आवर डेमोन्स्ट्रेशन होगा थर्ड पीआरसी के लिए, तो इसके बाद सीएमडी के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से ये आश्वासन तो आया कि हम लोग देखेंगे, मगर इसको निगलेक्ट किया गया और कोई भी टेंजिबल स्टेप, कोई भी एक सटीक कदम नहीं लिया गया कि जिसके वजह से यूनियन और एसोसिएशन एश्योर हो कि इस दिशा में काम चल रहा है, थर्ड पीआरसी का फाइल साइन करके डॉट पे भेजने का काम चल रहा है। तो इसका जो साइन है वो नहीं आया है, तो यूनियन एंड एसोसिएशन के पास और कोई जरिया बचता नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा। तो एक लॉन्च आवर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा जिसमें सभी यूनियन एसोसिएशन सभी मिलके लॉन्च आवर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। किस मांग के लिए? थर्ड पीआरसी के लिए। तो ये एक अच्छा कदम है, ये कदम होना चाहिए और इसके वजह से मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा, और जो कर्मचारी का जो यूनिटी है, यूनियन और एसोसिएशन सभी मिलके जब करेंगे तो सब कर्मचारी एक हो जाएंगे और सभी का जो जायज़ मांग है, जो थर्ड पीआरसी है, उसके लिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको ग्रैंड सक्सेस करना बीएसएनएल का सभी ऑफिसर, सभी एग्जीक्यूटिव, सभी नॉन एग्जीक्यूटिव, सभी कर्मचारी का ये जिम्मेवारी बनता है कि थर्ड पीआरसी के लिए लड़े। और ये थर्ड पीआरसी के लिए लड़े, इसका फल क्या होगा, नतीजा क्या होगा, इसके वजह से ही सिर्फ आपको थर्ड पीआरसी मिल जाएगा ऐसा तो लगता नहीं है, मगर इसके वजह से मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रेशर तो जरूर आएगा, और जो प्रेशर है ये प्रेशर के वजह से ही काम होने का जो भी उम्मीद बाकी है, ये प्रेशर के वजह से ही बाकी है। All the office bearers of participating union and association must ensure that the whole rank and file with mobilization maximum number in the launch hour demonstration.
अब देखिए, सभी को ये हिदायत दिया गया है कि सभी यूनियन और एसोसिएशन का जो ऑफिस बेयरर है सभी मिलके अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कीजिए और लंच आवर जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें मैक्सिमम मोबिलाइजेशन, जितना कर्मचारी ऑफिसर सबको जितना जुटा सके उतना जुटाइए और इसको ग्रैंड सक्सेस बनाइए। Preparation for future course of action including Twitter campaign as a next step of agitation program and thereafter march to CMD office BSNL and Jantar Mantar will be discussed after the launch hours demonstration program। तो इसके बाद अगर BSNL मैनेजमेंट थर्ड PRC के लिए कोई सदर्थक कदम नहीं उठाता है, कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं दिखाता है, तो इसके बाद एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा BSNL थर्ड PRC के लिए। अगर उसके बाद भी मैनेजमेंट ये जो थर्ड PRC वो एजुकेशन जिसका आपका फाइल साइन हो गया है यूनियन एसोसिएशन के तरफ से, आपका यूनियन के तरफ से हो गया है, तो उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं तो आपका मंशा नहीं है देने का, इसके बाद भी आप नहीं करते हैं ट्विटर कैंपेन के बाद, लॉन्च आवर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, तब क्या किया जाएगा? तब मार्च टू CMD ऑफिस BSNL एंड जंतर मंतर, ये जो किया जाएगा ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो ये 2-3 स्टेप बोला गया है, एक के बाद एक स्टेप किया जाएगा और मैनेजमेंट को टाइम दिया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए थर्ड PRC। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर थर्ड PRC का फाइल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको डॉट पे भेजना है। आप अक्टूबर महीने में साइन हो गया, 2 महीना 3 महीना हो गया, आप उसमें ताला डाल के बैठे हुए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो यूनियन के पास, एसोसिएशन के पास जो डेमोक्रेटिक वे में जो गणतांत्रिक पद्धति है, तो उसमें आपको यही बात जाता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च आवर डेमोन्स्ट्रेशन में आपका क्या होता है कि ये आपका हक है लॉन्च आवर में डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर नहीं होता है तो ट्विटर कैंपेन करेंगे, इसके बाद अगर नहीं होता है तो मार्च टू CMD BSNL ऑफिस करेंगे, उसके बाद मार्च टू जंतर मंतर करेंगे। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो मैनेजमेंट के ऊपर एक यकीनन प्रेशर आएगा, और अगर प्रेशर के बाद भी मैनेजमेंट नहीं करता है तो यूनियन एसोसिएशन सभी मिलके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। मगर ये जो है अभी 8 तारीख का जो प्रोग्राम है, 8 तारीख के प्रोग्राम के बाद अगर ये अच्छा सक्सेस मिलता है तो आप लोग मतलब मान सकते हैं कि मैनेजमेंट के तरफ से कुछ ना कुछ चिट्ठी, कुछ ना कुछ लेटर आ जाएगा और ये बोला जाएगा कि आप लोग और आगे मत जाइए, हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो तो स्टेप है, तो सभी यूनियन एसोसिएशन मिलके अगर PRC के लिए लड़ेंगे तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सभी को एकजुट होकर लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसी मतभेद के लिए थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा जो इश्यूज़ है उसके लिए अगर हम लोग बढ़ जाएंगे आपस में, जो BSNL कर्मचारी है, BSNL अफसर हैं, सभी को एक साथ लड़ना पड़ेगा। अगर एक साथ लड़ेंगे तो हम लोगों का कोशिश शायद रंग ला दे और आने वाले दिन में सरकार को जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है उस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से भी आपको मुक्ति देना पड़े। तो अगर फाइल अगर BSNL से चला जाता है डॉट के पास तो इस पे इसके बाद पूरा पॉलिटिकल हो जाता है चीज़। तो सरकार हमेशा ये चाहेगा कि सरकार के पास चीज़ ना पेंडिंग रहे, क्योंकि सरकार के पास पेंडिंग रहने से क्या होता है कि जैसे BSNL का जो कर्मचारी है, जो एसोसिएशन यूनियंस का लोग है, वो लोग जाके MPs को, MLAs के पास से जो रिकमेंडेशन, जो चिट्ठी जो टेलीकॉम मिनिस्टर को भेजते रहते हैं, PMA को भेजते रहते हैं कि BSNL कर्मचारी को थर्ड PRC दे जो 2017 से निलंबित है। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से तब सरकार को देना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो प्लान ऑफ एक्शन होता है कि जितना टाइम फाइल BSNL के पास रहेगा उतना टाइम सरकार के पास बोलने का ये रहेगा कि अभी BSNL के पास से फाइल आया नहीं है। तो ये जो बात है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो यूनियन और एसोसिएशन का जो लीडरशिप है वो लीडरशिप इस प्रोग्राम को कैलकुलेट किए हैं और प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं आने वाले दिन में इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा BSNL कर्मचारी के पास पहुंचाइए और जो जागरूकता है वो फैलाने का कोशिश कीजिए। नमस्कार।